हे गाइस, राधे राधे भाई सभी को। दोस्तों शेयर बाजार ए टू जेड की भाई आज है भाई पार्ट 12। गाइस मैं कर रहा हूँ भाई शेयर बाजार बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस तक, है ना, ताकि जो बंदे नए हैं वो भाई शेयर बाजार को सीख सके। दोस्तों आज भाई हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भाई टॉपिक होगा हमारा आज का ऑप्शन चेन। भाई जो नए बंदे हैं ना भाई, वो इनको पढ़ना नहीं आता कि ये भाई होता क्या है ना। तो आज हम वही जाने भाई कि ऑप्शन चेन होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, एंड सबसे बड़ी बात भाई इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई आता है भाई ऑप्शन चेन। आपको ये मिलेगा कहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले भाई हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन आप देखते कहाँ पर हो। तो गाइज यहाँ पर साइड में अपनी यहाँ मोबाइल स्क्रीन खोल लेता हूँ भाई। यहाँ पर देखो क्या करना भाई, सबसे पहले आपको अपना कोई एक ब्राउजर वहाँ ओपन कर लेना है। लाइक आपके पास फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल, जो कुछ भी हो। ओपन करने का दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको भाई टाइप करना है NSC ऑप्शन चेन। जिस तरह से मैं टाइप यहाँ पर कर रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा भाई NSC ऑप्शन चेन। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे ना, एक मिनट में नेट ओपन कर लेता हूँ। ओके, जैसे दोस्तों आप इतना लिख के सर्च करोगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन आ गई पहली वेबसाइट। इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा, एंड उसके सामने देखो भाई यहाँ पर आ गया भाई कंप्लीट ऑप्शन चेन। आपको फुल नहीं दिख रहा होगा, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको भाई डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप इतना करोगे, देखो अब आपके सामने भाई एक कॉम्प्लिकेट पिक्चर आ रही होगी, है ना। यही है दोस्तों हमारी ऑप्शन चेन। अभी आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये है क्या, इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना, मतलब। तो आज हम दोस्तों इसी को पढ़ना सीखेंगे भाई यार, कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए आज की वीडियो को भाई शुरू करते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन आप देखोगे ना, तो भाई इस पूरा लंबा होता है। ठीक है, एक भाई हमारा स्टार्ट होता है भाई कॉल का डेटा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। एंड भाई स्ट्राइक के उस साइड होता है भाई हमारा पुट का डेटा। थोड़ा वाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से उसका बना नहीं पाया। दोस्तों सेम होता है भाई कॉल का और सेम होता है भाई पुट का। तो हम कॉल का समझ लेते हैं, पुट का भाई आप अपने आप समझ जाओगे ना। दोस्तों देखो यहाँ पर भाई काफ़ी ऑप्शन आते हैं। आप भाई देखते हो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस से ऑप्शन, 1, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400। भाई है क्या दोस्तों, ये हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस। हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी है ना भाई, वो चल रहा है 50,000, 50,030 पर चल रहा है। हम अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है, 50,030 पर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अब मान लेते हैं। तो भाई जिसके जो स्ट्राइक होते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी हो, वो भाई बैंक निफ्टी के लिए होते हैं 100 के अंतराल पे। 50,000 है, जैसे हम इसको 30 को जैसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। 50,000 आ रहा है, 50,100, 50,200, 50,300, ये होता है भाई हमारा स्ट्राइक प्राइस। बात करें अगर भाई निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारा जो निफ्टी अभी चल रहा है शायद 22,000 के आसपास, है ना। तो हम मान लेते हैं भाई कि 22,013 चल रहा है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। तो इसके स्ट्राइक प्राइस कैसे होंगे, निफ्टी में भाई हमारे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, उसमें भाई 50-50 का अंतर होता है, समझ रहे हो। और जो बैंक निफ्टी होता है भाई, उसकी स्ट्राइक प्राइस में 100 का अंतर होता है। यहाँ पर देखो 100 का अंतर दिख रहा है आपको। अगर यहीं पर मैं निफ्टी का बना दूँ ना, तो 22,013 चल रहा है, हम मान लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस बनेगी ना, 22,050, 22,100, 22,150, 22,200, कुछ इस तरह से हमारी स्ट्राइक प्राइस बनती जाएगी। समझ में आया, चलो इतना आपको समझ में आया, अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों देखो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पे OI आया है, चेंज OI आया है, वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज LTP, बेड क्वांटिटी, बेड आस्क क्वांटिटी और आस्क। अब ये सब क्या है दोस्तों, इसके बारे में जल्दी जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना भाई, और जिसकी बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, वो होता है हमारा OI। हम ऑप्शन चेन देखते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस साइड को सिर्फ हम इसी के बेसिस पर भाई ट्रेड लेते हैं। लेकिन समझना तो सब कुछ है ना, पढ़ना है, सीखना है। तो हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं। स्ट्राइक आपको समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। आस्क मान लेते हैं, आस्क क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आस्क से पहले समझो भाई आप LTP, क्योंकि आप अगर LTP समझ जाओगे ना, तो आप आस्क समझ जाओगे, आस्क क्वांटिटी समझ जाओगे, बेड समझ जाओगे, बेड क्वांटिटी समझ जाओगे। LTP क्या होता है भाई, कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस की 50,100 का कोई ऑप्शन खरीदते हो, कौन सा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, 50,100 का CE। अब समझ में आया, आप इसको भाई खरीदते हो तो वो आपको कितने का मिलेगा,
वो बताता भाई हमारा LTP। इसका भाई फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP। तो 50,100 का जो प्रीमियम है ना भाई, वो आपको मिल रहा है 197 का। 50,200 का भाई जो प्रीमियम है ना, वो आपको मिल रहा है 193 का। 50,300 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है ना भाई, वो मिल रहा है आपको 173 का। ये है भाई ये LTP, उसका प्रीमियम, उसका भाव जो आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो। बिड आस्क क्वांटिटी भाई हम समझते हैं आस्क क्या होता है। आस्क के भाई सेलर उसको इतने भाव पर बेचना चाहता है। देखो आपको 50,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। तो अभी उसका भाव चल रहा है 197। और भाई सेलर है ना, सेलर उसको बेचना चाहता है भाई 197.10 के भाव पर। सेलर को भाई चाहता है कि भाई मैं इसको महंगे में बेचूं, है ना। तो वो उसको बेचना चाह रहा है भाई 197.10 पर, क्योंकि मार्केट में बायर भी हैं सेलर भी हैं, मानते हो, क्योंकि बिना बायर और बिना सेलर की भाई मार्केट नहीं चलता। सेलर बेचना चाहता है 197.10 पर, और जो बायर है भाई, बायर खरीदना चाहता है 196.90 पर। समझ रहे हो। देखो 50,100 का कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है 197। सेलर बोल रहा है भाई मुझे 197.10 के भाव पर बेचना है, और बायर कह रहा है कि भाई मुझे 196.90 के भाव पर खरीदना है। अगर मुझे मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना मेरा कॉन्टैक्ट वाइज जो पेंडिंग है ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों 50,200 का भी कॉल ऑप्शन है हमारा, इसका CE। तो इसका LTP भाव कितना चल रहा है 193। तो इसका भाई जो सेलर है ना, वो चाह रहा है कि मुझे कोई ऐसा बायर मिल जाए कि जो मुझसे 193.10 के भाव पर खरीद ले। तो ये भाई सेलर का प्राइस है कि भाई वो 193.10 के भाव पर बेचना चाह रहा है। और भाई जो बायर है ना, वो क्या कह रहा है कि भाई 193 तो उसका भाव चल रहा है अभी, तो 192.85 के भाव पर मुझे मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बायर के लिए होता है भाई कि वो जितने सस्ते में खरीदे उतना उसके लिए अच्छा होता है। सस्ते में खरीद के उसको महंगे में बेच देगा तो बायर को प्रॉफिट होगा, और जो सेल करने वाला है ना भाई, तो पहले वो सेल कर देगा महंगे दाम पर और फिर सस्ते में खरीद लेगा, उसको प्रॉफिट होगा। इसी तरह से दोस्तों 50,500 का भाव कितना चल रहा है 123 रुपये। बायर चाह रहा है कि भाई मुझे को ये 123.15 के भाव पर मिल जाए, 122.85 के भाव पर मिल जाए। सेलर चाह रहा है कि इसको 123.15 के भाव पर बेचूँ। आप दोस्तों आज के समझ चुके हो, बिट समझ चुके हो। आज क्वांटिटी क्या है, बिट क्वालिटी का है। दोस्तों आप बैंक निफ्टी खरीदते हो, लॉट में खरीदते हो, है ना, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इस तरह से। और 1 लॉट के अंदर होते हैं भाई हमारे 15, है ना। देखो यहाँ पर आ रहा है स्क्रीनशॉट, 15 आ रहा है 1 लॉट में। तो ये दोस्तों लॉट है, एक क्वांटिटी है। सेलर 50,100 का जो कॉल ऑप्शन है ना, इसकी 30 क्वांटिटी को आप लॉट में कन्वर्ट करोगे कितना लॉट होगा, आप कहोगे 2 लॉट। क्यों, क्योंकि भाई 15 क्वांटिटी का होता है 1 लॉट, 30 क्वांटिटी का हमारा 2 लॉट बन जाओगे। तो आप भाई 2 लॉट को बेच रहे हो 197.10 के भाव पर, और जो बायर है ना भाई, वो 15 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट खरीद रहा है भाई 196.90 के भाव पर। समझ रहे हो। इतनी क्वांटिटी कहाँ गई, ये रही 30 क्वांटिटी भाई आप खरीदना चाहते हो। आज क्वांटिटी और बिट क्वांटिटी भाई 30 क्वांटिटी भाई आप खरीद बेचना चाहती हो 197.10 के भाव पर, और जो बायर है ना भाई, वो 15 क्वांटिटी खरीदना चाहता है 196.90 के भाव पर। ऐसी इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 90 क्वांटिटी कितने की, 50,400 की CE की कॉल ऑप्शन भाई, भाव चल रहा है 147। बायर कह रहा है भाई कि मुझे 146.90 के भाव पर मिल जाएगा तो मैं 90 क्वांटिटी ले लूँगा, अगर मुझे 146.95 के भाव पर मिल गया तो। और सेलर बोल रहा है भाई कि अगर मुझे उसका भाव चल रहा है कितना 147, वो कह रहा है कि अगर मुझे 147.15 के भाव पर कोई ऐसा सेलर बायर मिल जाए जो मुझसे खरीद लेगा तो मैं 105 क्वांटिटी अपनी बेच दूँगा। ये बताते हैं भाई आज क्वांटिटी मतलब कितने ऑर्डर हैं भाई, वो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है वो हमारे आ जाएगी आज क्वांटिटी में, और कितनी क्वांटिटी कोई बंदा बाई करना चाह रहा है वो आ जाएगी हमारी बिट क्वांटिटी में। अब दोस्तों आप आज की समझ चुकी हो, आज क्वांटिटी, बिट समझ चुकी हो, बेस्ट क्वांटिटी। अब सबसे मेन दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, चेंज इन LTP और चेंज इन OI और OI, इसको हम समझेंगे।
दोस्तों तो भाई अभी आप स्ट्राइक, आज क्वांटिटी, और आज प्राइस, बेड क्वांटिटी, बेड प्राइस, ये आप समझ चुके हो। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आया भाई, वो हम LTP समझेंगे, चेंज इन LTP समझेंगे, OI समझेंगे, चेंज इन OI समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ट्रेड में भाई यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जो हर ट्रेडर होता है जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, मार्केट से पैसे कमा रहा है, वो ऑप्शन चेन में सिर्फ और सिर्फ इतना देखता है भाई, इस साइड का इग्नोर करता है पूरा। समझ रहे हो आप? चलिए एक एक को समझ लेते हैं भाई। LTP तो आप समझ चुके हो भाई। LTP क्या होता है कि इतने 50,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसका भाव चल रहा है कितना, इतना 131। 50,100 का जो कॉल ऑप्शन है उसका भाव चल रहा है कितना, 197। वो बताता है भाई LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP। 50,300 की कॉल ऑप्शन का जो भाव चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है भाई 113, LTP बताता है। समझ रहे हो? चेंज इन LTP क्या है भाई कि पूरे अभी के लिए भाई, जो देखो ये ऑप्शन चेन का डेटा है ना भाई, ये हर 3 मिनट में आप उसको रिफ्रेश करोगे ना, हर 3 मिनट भाई ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, हर 3 मिनट में ऑप्शन चेन का डेटा अपडेट होता है। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो 3 मिनट के अंदर 50,100 की कॉल ऑप्शन का जिसका भाव चल रहा था भाई 197 रुपये, वो कितना बदला है। क्योंकि भाई भाव है वो तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। तो 3 मिनट में भाई कितना बदला है, वो होता है चेंज इन LTP। मतलब 3 पॉइंट गिरा है, जिसका भाव अभी 197 था ना, अभी के लिए भाई उसका भाव चलने लगा होगा 194। क्यों? क्योंकि भाई 3 मिनट के अंदर उसकी LTP में 3% की गिरावट आई है। मतलब उसका जो भाव चल रहा था भाई वो 3% टूट चुका है, उसका भाव 3% 3 गिर गया, सॉरी 3% नहीं, उसका भाव 3 पॉइंट गिर गया है। समझ रहे हो? 50,500 जिसकी कॉल का भाव चल रहा था भाई कितना, 131, 3 मिनट के अंदर भाई उसकी में 9 पॉइंट की गिरावट आ गई है। अब उसका जो करंट भाव होगा ना वो चल रहा होगा 122 रुपये। 122 में से 31 में से 9 घटाओगे 122 आ रहा है। तो अभी 50,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसका भाव चल मार्केट में है भाई 3 मिनट के अंदर, उसमें 9% की गिरावट आई है, एंड उसका करंट भाव चल रहा है भाई 122 रुपये। समझ रहे होगी भाई यार, इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ यार, कोई नहीं समझाएगा कंप्लीट पूरा यूट्यूब पे भाई। समझ में आया? अगर भाई नहीं भी आया ना तो मैं कहूँगा वीडियो को आप 2 बार देखो, 2 बार में समझ जाओगे। ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए समझ लेते भाई वॉल्यूम क्या होता है। इससे पहले समझ लेते भाई हम OI क्या होता है और चेंज इन OI क्या होता है। दोस्तों OI और वॉल्यूम एक बड़ा है, मतलब इसको आपको विस्तार से बताना पड़ेगा भाई, संक्षेप में नहीं होगा ये। बट अभी भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए भाई मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बता दे रहा हूँ भाई, हाँ संक्षेप में, कि OI होता क्या है। OI समझो दोस्तों कि OI होता है भाई कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की संख्या, ऐसा समझो आप। कितने लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों की संख्या OI है। समझ रहे हो? क्योंकि ये लोग नहीं होते भाई, ये उनकी पोजीशन होती हैं। बट आपको भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर उसमें ट्रेड कर रहे हैं। देखो 50,100 का जो कॉल ऑप्शन है, क्या कॉल आप लिखोगे अपने ब्रोकर में जाके लिखोगे 50,100 सी लिखा आपने, तो उसका भाई जो भाव चल रहा है वो बताएगा LTP। उसके बाद कितने पर बाई करना चाह रहा है, कितने पर सेल करना चाह रहा है बायर और सेलर, वो बताएगा आपको आज को बिड क्वांटिटी, आज को बिड प्राइस। समझ रहे हो? और दोस्तों OI बताता है कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। 50,100 की कॉल ऑप्शन को भाई 73,251 लोग ट्रेड कर रहे हैं इसमें। अब ट्रेड कैसा कर रहे हैं, कोई बाई कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। समझ रहे हो आप ना? 50,200 की कॉल ऑप्शन कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इस पोजीशन में, इस ऑप्शन में 68,765 लोग। 50,300 का कॉल ऑप्शन कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इस ऑप्शन में, 88,763 लोग। सबसे इम्पोर्टेंट 50,500 भाई, इसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप कहोगे 1,21,753। समझ रहे हो?
आप कहोगे भाई यार कि यहाँ पर तो हज़ार में थे, 73,000, 68,000, यहाँ पर 1,21,000 क्यों है? समझाता हूँ अभी। आप उसके देखो 50,800 का कॉल ऑप्शन, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इसमें? 88,753। तो बेसिकली भाई OI होता क्या है यार कि लोगों को बताता है कितने लोग उस ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, वो बताता है हमारा OI। और चेंज इन OI बताता है भाई कि मैंने आपसे बोला था कि ऑप्शन चेंज का डेटा है, हर 3 मिनट में अपडेट होता है। आप इसको पेज को रिफ्रेश करोगे, हर 3 मिनट के बाद भाई इसका डाटा अपलोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मिनट के अंदर भाई उस ऑप्शन में, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम मान लेते हैं कोई सा ऑप्शन 50,600, तो 50,600 की कॉल ऑप्शन में 3 मिनट के अंदर कितने और लोग आए या कितने लोगों ने अब वहाँ से गए हैं इस पोजीशन से। मेरा मतलब है कितने लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, कितने लोगों ने पोजीशन से बाहर निकले हैं, वो बता दो भाई चेंज इन OI। 50,600 का कॉल है, समझ रहे हो? 50,600 का कॉल, कितने लोग अभी उसमें ट्रेड कर रहे थे? आप होगी भाई 87,357। कितने नए लोग आए? आपको भाई 63,763 और नए लोग आए हैं इस ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, समझ रहे हो भाई? OI जो अभी वर्तमान में है और चेंज इन OI बताता है कितने लोग और आए हैं या कितने लोग और गए हैं। क्लियर है भाई? आशा करता हूँ भाई इतना। और वॉल्यूम समझ लो, वॉल्यूम कितना हो रहा है। वॉल्यूम को भाई ऐसा समझो यार कि ऐसा करते हैं यार कि वॉल्यूम को और OI को अभी के लिए, OI तो आप समझ चुके होंगे ना संक्षेप में कि क्या होता है। वॉल्यूम के लिए अभी के लिए आप भाई इग्नोर कर दो क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और भाई वीडियो यार पहले से काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। एक बार आप फटाफट से रिवाइंड कर लीजिए। देखिए हाँ, मैं एक बात बता रहा था भाई कि 50,500 का जो कॉल ऑप्शन है भाई उसका भाव वहाँ पर ज़्यादा लोग क्या हैं, 1,21,000 दोस्तों। 50,500, 50,000, 50,500, 60,000, 60,500 और कितने हुए फिर 70,000, 70,500। गाइस ये होते हैं भाई हमारे राउंड नंबर 500 की अंतराल पे। तो वहाँ पर आप वहाँ OI देखोगे ना भाई सबसे ज़्यादा मिलेगा। 50,500 पर कितना है हमारा? 1,21,753। इसी के ऊपर भाई अगर 50,100 है, इसके ऊपर 50,000 होता ना, तो वहाँ पर हमारा OI ज़्यादा होता, समझ रहे हो? इसी तरह 60,000 है भाई, 60,000 पे भी, ये तो भाई मैंने हाथ से बनाया है तो यहाँ पर और ज़्यादा होगा क्योंकि 60,000 का ऑप्शन है, तो यहाँ पर कम से कम 2,53,000 कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर। तो राउंड नंबर भाई हमारा OI ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। इतना भाई आप समझ चुके हो यार। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक हमारे बैंक निफ्टी के ऑप्शन होते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं। 50,100, 50,200 कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। आज क्वांटिटी, आज मतलब सेलर उसको इतने भाव पर बेचना चाहता है। अभी उसका LTP चल रहा है भाई 50,500 का LTP 131 चल रहा है। आज के बता रहा है भाई कि उसको सेलर 131.10 के भाव पर बेचना चाह रहा है 600 क्वान्टिटी। और बिड क्वांटिटी, बिड बताता है कि उसको बायर 130.45 के भाव पर खरीदना चाहता है 225 क्वांटिटी, जो हमारा होता है बिड क्वांटिटी। चेंज इन LTP 3 मिनट के अंदर इस LTP में कितना बदलाव आया है? मतलब उसका भाव चल रहा था 131 रुपये, 3 मिनट के अंदर उस भाव में 9 पॉइंट की गिरावट आई है। मतलब अब उसका भाव चल रहा है भाई 122 रुपये। और OI, चेंज इन OI, ये तो आप समझ चुके हो। पर्याप्त दोस्तों, आज के लिए भाई इतना ही यार। और वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लगभग 15 मिनट प्लस है ना। तो अगले में भाई हम सीखेंगे भाई कि हाँ एक बात और दोस्तों, सेम होता है भाई यहाँ पर कॉल का डेटा है, इसके अगले साइड भाई होता है हमारा पुट का डेटा। उसको भाई इसी तरह से रीड करते हैं, ठीक है। कॉल का पुट का डेटा सेम होता है। अब दोस्तों भाई इसके नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे भाई कि इसके बिहेव पर आप ट्रेड कैसे लेते हो, वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि हमारा एक रह गया है। तो वॉल्यूम सीखेंगे एंड इसकी बिहेव पर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो सीखेंगे अगले पार्ट में। चलिए भाई, तब तक के लिए जय हिंद।